गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मार्कंडेय, राजेश, सचिन, मोहित, मोहिनी, अंकुर, निशांत, क्या हाल है भाई? शिल्पा, सत्यम, गौरव, सलोनी, छोटू, हाँ जी, कैसे हो भाई आप सभी? भरत। तो भाई आप सभी को मकर संक्रांति की, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, है ना। हाँ जी, गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, गुड़ तिल के लड्डू खाओ, मौज मनाओ, पतंगे उड़ाओ। हैं, काफी सारी जगह पे आज पतंगे उड़ाई जाती हैं मकर संक्रांति वाले दिन, है ना। हालांकि दिल्ली में तो 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ाई जाती है, आज के दिन नहीं उड़ाते। ऐसे हमारे अलीगढ़ में, यूपी में होली वाले दिन पतंगे उड़ाते हैं, वो संक्रांत वाले दिन भी नहीं उड़ाते ना, 15 अगस्त वाले दिन। तो हर जगह अलग अलग कल्चर है पतंग उड़ाने का। वैसे अधिकतर जो रीजन है वो मकर संक्रांत वाले दिन ही पतंग उड़ाने का। हाँ जी। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयों। हम पढ़ रहे थे मशीन इनपुट चैप्टर, और मशीन इनपुट में जो भी कुछ हमने पढ़ा है ना, 2 लेक्चर शायद हमने अटेंड किए मशीन इनपुट के, और उन दोनों लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने देखा कि मशीन इनपुट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें देखना है इंडिविजुअल स्टेप्स कैसे बने जा रहे हैं, और इंडिविजुअल स्टेप्स के बेसिस पर फिर हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, वो इंडिविजुअल स्टेप बना के दिए। आज मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिसमें हम बेटा दिल्ली में, अलीगढ़ में, कहाँ भी दिल्ली रहते हैं, अलीगढ़ तो जाते हैं बेटा, है ना, जब त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा। अब संक्रांत पर तो छुट्टी नहीं करी तो कैसे जाए अलीगढ़? हाँ, हाँ जी, हाँ, तिल गुड़ के लड्डू खिलाओ, बिल्कुल तिल गुड़ के लड्डू खाओ, खिलाओ, मौज बनाओ। तो हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए बेटा, इंडिविजुअल स्टेप बना के किए। हमने इंडिविजुअल स्टेप बना के आंसर्स दिए। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल स्टेप बनाकर ही सॉल्व किए हैं, सारे के सारे, है ना। यार इसमें, अच्छा, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 40 क्वेश्चन ये और 45, हालांकि 45 क्वेश्चन नहीं, उसके हिसाब से मशीन इनपुट बैंकिंग में आता है, और क्या, क्यों नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। आपको कोई भी स्टेप नहीं बनाना, बिना स्टेप बनाए आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे आज, विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। कैसे दोगे जरा ध्यान से सुनना। एक इनपुट आपके पास है 20, 10, 40, 30, 55, 50, ठीक है। पहला जो स्टेप दिया हुआ है वो है 10, 20, 40, 30, 55, 50। दूसरा स्टेप जो दिया हुआ है वो है 10, 20, 30, 40, 55, 50, ठीक है। और जो तीसरा स्टेप दिया हुआ है वो है 10, 20, 30, 40, 50, 55। अब एक है ना, एंड स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप, ठीक, जी हाँ, स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। चलिए साहब, अब पहले तो आप इस लॉजिक को समझ लें, लॉजिक क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, अभी तक क्या था कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता था, उन क्वेश्चन का ना एक सिंगल इनपुट पहले से दिया होता था, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का ना इनपुट अलग होगा, हर क्वेश्चन का इनपुट अलग होगा, ठीक है। और जब हर क्वेश्चन का इनपुट अलग होता है ना एग्जाम में, तो हम चाहकर भी पता है क्या नहीं कर सकते, हम चाहकर भी इंडिविजुअल स्टेप नहीं बना सकते। अगर हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है तो हम इंडिविजुअल स्टेप नहीं बना सकते, क्योंकि कब तक हम इंडिविजुअल स्टेप बनाते रहेंगे?
क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें इनपुट कुछ और दिया हुआ है। इसका इनपुट दिया हुआ है 60, 50, 80, 70, 90, 75। हमसे पूछा है लास्ट बट वन स्टेप क्या है। लास्ट बट वन स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है। एक और इनपुट हमें दिया हुआ है 60, 65, 55, है ना, 80, 75, 70। हमसे पूछा है सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप क्या है। एक और है सेकंड स्टेप हमें दे रखा है 10, 20, 40, 30, 50। हमसे पूछा है इनपुट क्या है। इनपुट क्या है। एक और क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेप दिया हुआ है 10, 20, 30, 50, 45, 40। और हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे दें बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। क्योंकि अगर आप यहां पर इंडिविजुअल स्टेप बनाने लगे ना, हाँ बीसीए कर रहे हो, सीजीएल के लिए एलिजिबल हो, अगर आप यहां पर इंडिविजुअल स्टेप बनाने लगे तो बेटा फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो हम कर क्या रहे हैं, हर बार एक छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे रख रहे हैं। 20 ऑटो फिल हो गया, फिर 30 रख दिया, 40 ऑटो फिल हो गया, फिर हमने 50 रख दिया। तो यहां पर 20 ऑटो फिल हुआ और 40 ऑटो फिल हो गया, और लास्ट में 55 भी ऑटो फिल हो गया। तो हमें हर बार सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रखना है। तो बेटा सबसे पहले स्टेप में हम 20 को सबसे आगे रख देंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम 30 को सबसे आगे रख देंगे, और जैसे ही मैं दूसरे स्टेप में 30 को सबसे आगे रखूंगा तो बेटा उसके पीछे जो 40 होगा वो ऑटो फिल हो जाएगा, फिर उसके पीछे 50 भी ऑटो फिल हो जाएगा। अच्छा, फिर 50 के पीछे मैं 55 को तीसरे स्टेप पे रखूंगा उठा के, और लास्ट में 60 भी ऑटो फिल हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, 3 स्टेप्स आर नीडेड। कितने स्टेप की जरूरत है, 3 स्टेप की जरूरत है। सबसे पहले बेटा मैं 50 को सबसे आगे रखूंगा, और फिर उसके पीछे 60 ऑटो फिल हो जाएगा, फिर मैं 70 को रखूंगा उठा के आगे, फिर 70 के पीछे 75 को रखूंगा उठा के, और फिर लास्ट में 80 और 90 ऑटो फिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने स्टेप बने, 2 स्टेप बने। तो लास्ट बट वन स्टेप क्या होगा बेटा, जब 2 ही स्टेप बनेंगे तो सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड लास्ट स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 आगे जाएगा, उसके पीछे 1 डैश आ जाएगा बस, और बाकी सब 80, 70, 90, 75, और 1 का मतलब है 50 सबसे आगे चला जाएगा पहले स्टेप में। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। बेसिकली सेकेंड लास्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। चलिए साहब, इनपुट हमें दे रखा है तो हमें सेकेंड स्टेप चाहिए। इनपुट हमें दे रखा है तो हमें सेकेंड स्टेप चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सेकेंड स्टेप का मतलब है सबसे पहले हेलो, गुड आफ्टरनून, आकाश बात कर रहे हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर सबसे आगे चाहिए। सबसे छोटा नंबर 55 है, 55 को हम सबसे आगे पहुंचा देंगे। अच्छा, उसके पीछे 60 आना चाहिए, 60 ऑटो फिल हो गया, 65 ऑटो फिल हो गया, फिर मशीन 70 को ले जाएगी उठा के, और फिर 75 को ले जाएगी उठा के, और फिर लास्ट में ये हो जाएगा ऑटो फिल। लेकिन हमें चाहिए बेटा कुल 2 स्टेप, हमें 2 स्टेप चाहिए। तो हमें तीसरा स्टेप नहीं बनाना है, सिर्फ 2 ही स्टेप बनाने हैं।
तो सबसे पहले हम 1 को आगे ले गए, फिर उसके पीछे 1 डैश 1 डबल डैश, और फिर हम सेकंड स्टेप ले गए, और फिर लास्ट में 80 और 75। इसका मतलब ये है 55, 60, 65, 70, 80 और 75। ये होगा हमारा सेकंड स्टेप, ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप दिया हुआ है और हमें इनपुट बनाना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सेकंड स्टेप का मतलब है इन दोनों को मैंने बीच में से कहीं से उठा के आगे रखा। अब इन दोनों को मैंने बीच में से कहीं से उठा के आगे रखा, अब हमें रिवर्स चलना है बेटा, रिवर्स। तो मैं इनपुट बता सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो दो है ना, ये इन दोनों को बीच में से मैंने कहां से उठा के आगे रखा, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे, एक बच्चे ने हमारी मिस्टेक को पकड़ लिया है। यहाँ पे 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप बनेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई है नंबरिंग लिखने में, कुछ गड़बड़ कर बैठे बेटा हम। पहले स्टेप में मैं 50 को सबसे आगे ले गया, फिर 60 मेरा ऑटो फिल हो गया, फिर दूसरे स्टेप में मैं 70 को आगे ले गया, फिर तीसरे स्टेप में मैं 75 को आगे ले गया, और फिर बेटा 80 और 90 ऑटो फिल होगा। जी हाँ, तो बेटा मेरे 3 स्टेप बनेंगे, तो जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा ना, वो दूसरा स्टेप होगा। दूसरे स्टेप का मतलब है 1 1 डैश 2, 1 1 डैश 2, और बाकी बेटा एज इट इज 80, 90 और 75। तो 1 1 डैश 2 का मतलब है 50 60 70, 50 60 और 70। ये होगा मेरा सेकंड लास्ट स्टेप, ये होगा सेकंड लास्ट स्टेप। हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया हमसे। चलिए साहब, अब बेटा ये तीसरा स्टेप दिया हुआ बनाकर, ये तीसरा स्टेप दिया हुआ बनाकर, यानी कि ये 3 पहले से दिए रहे स्टेप, हमें बताना है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कितने और स्टेप की जरूरत है, कितने और स्टेप्स की जरूरत है। हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कितने और स्टेप की जरूरत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, है ना, तो अब हम किसको उठा के आगे रखेंगे, 40 को उठा के आगे रखेंगे चौथे स्टेप में, फिर 45 को रखेंगे 5वें स्टेप में, लास्ट में 50 ऑटो फिल हो जाएगा। 3 स्टेप पहले से दिए हुए थे, टोटल बने 5 स्टेप, यानी कि 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड, 2 स्टेप की और जरूरत है। ये चैप्टर इसलिए हार्ड लग रहा होगा तुम्हें क्योंकि तुमने ना तो पिछली क्लास अटेंड करी होगी ना उससे पिछली। तुम पहले उन दोनों क्लासेस को देखो, तसल्ली से देखो, आराम से देखो, बिना स्पीड बढ़ाए, और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की जो मैंने क्लास में कराए, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो बेटा ये शॉर्टकट मेथड है जहां हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए अपने प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। और जिस बच्चे को ये नंबरिंग नहीं समझ आई, यानी कि उसने पहले 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए इस टॉपिक के, और अगर अटेंड किए हैं फिर भी नंबरिंग नहीं समझ आई, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन के ना इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, तब आप समझोगे ये ऑटोफिल का कंसेप्ट क्या है, कैसे हम ऑटोफिल बना रहे हैं, कैसे हम ऑटोफिल बना रहे हैं, ऑटोफिल का लॉजिक क्या है। ऑटोफिल का लॉजिक तुम्हें तभी समझ आएगा, बिना उसके ऑटोफिल का लॉजिक नहीं समझ आएगा। जैसे एक इनपुट है आर PTR ठीक है, तो पहला स्टेप है MPTR, दूसरा जो स्टेप है वो है MNPTR, ठीक है, तीसरा स्टेप है MNPRT, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक अलग से इनपुट दिया हुआ है आपको, और वो इनपुट दिया हुआ है DCBEG। ये बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। चलो आप पहले इस एक क्वेश्चन का आंसर दो, तब चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इस एक और क्वेश्चन का आंसर दो, इन 2 क्वेश्चन का आंसर दो तुम, तब मैं समझूंगा आपको डायरेक्ट ट्रिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही। पहले तो तुम लॉजिक समझो, यहां पे लॉजिक क्या है, पहले तो तुम लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, ठीक है।
बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। पहले तो आप लॉजिक समझो, ठीक है। हाँ जी, किस लॉजिक से हम इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर रहे हैं, हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं ये बताओ पहले तो। हो गया बेटा, चलिए साहब। तो लॉजिक आपको समझ आया बेटा। लॉजिक क्या है सर, हर बार सबसे छोटा नंबर सबसे उठा के सबसे आगे रख रहे हैं, सबसे छोटा लेटर उठा के सबसे आगे रखा, सबसे छोटा लेटर उठा के आगे रखा, सबसे छोटा लेटर उठा के आगे रखा। पी बेटा ऑटोफिल हो गया तो आर रखा, लास्ट में टी ऑटोफिल हो गया। आपको ये चीज समझ आई पी और टी ऑटोफिल कैसे हुआ, बहुत बढ़िया। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट देखो सबसे पहले स्टेप में जब तुम स्टेप फर्स्ट बना रहे होगे तो तुम बी को उठा के सबसे आगे रखोगे कि नहीं रखोगे, पहले स्टेप में बी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरे स्टेप में बी के पीछे सी लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा जैसे ही आप दो स्टेप बना लोगे, बी को आगे पहुंचा दोगे फिर सी को आगे पहुंचा दोगे, उसके पीछे डी बेटा अपने आप लगा हुआ है, तो डी तो ऑटोफिल हो गया ना, डी पे तो मशीन ने कोई काम ही नहीं किया। डी के पीछे ई भी ऑटोफिल हो गया, ई के पीछे जी भी ऑटोफिल हो गया, तो ये तीनों ऑटोफिल हो गए सेकंड स्टेप में। चाहो तो मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल स्टेप बना के समझाता हूं। देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में तुम सबसे छोटा लेटर उठा के सबसे आगे रख दोगे बी को, डी सी ई जी, जैसे कि हमने बी को उठा के आगे रखा। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, बी को तो रखा ही था, बी के पीछे सी को रख दोगे उठा के, फिर डी ई जी, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि डी ई जी ऑटोफिल हो गए, तो देखना डी ई जी ऑटोफिल हो रहे कि नहीं हो रहे। तो अब आप समझ गए कि ये दो स्टेप कैसे बनेंगे डायरेक्ट नंबरिंग से। तो अब आप डायरेक्ट नंबरिंग से समझ गए होंगे दो स्टेप कैसे बनने वाले हैं, समझ गए ना डायरेक्ट नंबरिंग से। चलिए यहां सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा जे है, तो पहले स्टेप में जे को आगे पहुंचाया। अच्छा जे के पीछे एल जो है वो ऑटोफिल हो गया। अब दूसरे स्टेप में एम को पहुंचा रहा हूं मैं आगे, फिर एम के पीछे एन जो है वो ऑटोफिल हो गया। फिर तीसरे स्टेप में आर को पहुंचा रहे हैं आगे, फिर लास्ट में एस और डब्ल्यू ये दोनों ऑटोफिल हो गए, एस और डब्ल्यू ये दोनों ऑटोफिल हो गए। अगर मैं बेटा इससे पहला स्टेप पूछता हूं तो फर्स्ट स्टेप क्या निकालोगे, नंबरिंग से क्या निकालोगे, वन वन डैश और बाकी सब एज इट इज, एन एम एस आर डब्ल्यू, एन एम एस आर डब्ल्यू। अगर मैं दूसरा स्टेप पूछता हूं तो दूसरा स्टेप क्या निकालोगे, सर वन वन डैश
वन वन डैश टू, और टू के पीछे टू डैश, और फिर एस आर डब्ल्यू। और फिर मैं थर्ड स्टेप पूछता हूं, तो थर्ड स्टेप क्या निकालोगे, वन वन डैश टू टू डैश, और फिर थ्री जाएगा, थ्री के पीछे थ्री डैश और थ्री डबल डैश। ये बनेंगे तीन स्टेप इंडिविजुअल, जो कि डायरेक्ट नंबरिंग से, और ये रिलेशन आप देख सकते हो। हाँ जी, तो अब मुझे लगता है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डायरेक्ट नंबरिंग करने में, और अब कोई डाउट नहीं है तो मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही सोच समझ के, और बिल्कुल भी हड़बड़ाहट जल्दबाजी करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की। ठीक है, हड़बड़ाहट जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है। चौथे चरण में दाएं से चौथा, अगर ये इनपुट है, अगर ये इनपुट है तो इस इनपुट के चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है। अगर ये इनपुट है तो इस इनपुट के चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है, ये बताओ। चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है, चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है, अगर ये इनपुट है तो। अगर ये इनपुट है तो इस इनपुट के चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है। हाँ हाँ, ये इनपुट दिया गया और क्वेश्चन पूछा है कि फोर्थ फ्रॉम राइट एंड इन फोर्थ स्टेप क्या होगा अगर इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करें तो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले इसको हम चौथे स्टेप तक ले चलते हैं। देखो, पहले स्टेप में मैं ए को आगे ले जाऊंगा, दूसरे स्टेप में बी को ले जाऊंगा, फिर सी हो जाएगा ऑटोफिल, तीसरे स्टेप में मैं डी को आगे ले जाऊंगा, फिर ई हो जाएगा ऑटोफिल, फिर चौथे स्टेप में मैं एफ को आगे ले जाऊंगा। तो जो मेरे चार स्टेप बनेंगे, पता है क्या बनेंगे, वो चार स्टेप बनेंगे मेरे वन, वन के बाद टू टू डैश, थ्री थ्री डैश, और फिर फोर, और लास्ट में जी एच। वन का मतलब ए बी सी डी ई और एफ, और लास्ट में जी एच। तो भैया फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप ये है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड इन फोर्थ स्टेप विल बी ई। तो अब आप समझ गए ना कि डायरेक्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है हमें। क्यों भाई? चलो अब ट्रिक को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। इनपुट है टी 10 आर डब्ल्यू 15 20 25 एंड एम। ठीक है जी? हाँ जी। तो पहला स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 टी आर 15 20 25 एम डब्ल्यू। दूसरा स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया है 10 15 आर 20 25 एम टी डब्ल्यू। तीसरा स्टेप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 15 20 25 एम आर टी डब्ल्यू। बस स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब बेटा 2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, मतलब हर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके 5 क्वेश्चंस पे। ठीक है? बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना पेन की जरूरत पड़नी चाहिए ना पेपर की जरूरत पड़नी चाहिए। टी आर 15 17 19 15 17 19 W U Q 10 20। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? है ना? 56। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो तुम। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है? तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है? तीसरे चरण में दाएं से पांचवा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 56 है। चलिए साहब इस क्वेश्चन को और करो बेटा। हाँ जी बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई लॉजिक समझो पहले। लॉजिक क्या है सर? सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा लेटर, नंबर आगे लेटर पीछे। सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा लेटर, नंबर आगे लेटर पीछे। सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा लेटर, नंबर आगे लेटर पीछे। और लास्ट में ये दोनों ऑटो फिल हो गए अपने आप। ठीक है? यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों अरेंजमेंट एक साथ हो रही है। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। पहले मैं 3 ही स्टेप बनाऊंगा बेटा, बाद में मैं टोटल स्टेप बनाऊंगा। टोटल स्टेप बाद में बनाऊंगा, पहले मैं 3 स्टेप बनाऊंगा।
तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा नंबर 10 को उठाऊंगा और सबसे बड़ा लेटर किसको उठाऊंगा, W को। 10 जाएगा आगे, W जाएगा पीछे। तो जो आगे जाएगा उस पे L लिख दिया, जो पीछे जाएगा उस पे R लिख दिया। अब इसके बाद मैं उठाऊंगा 15 को, 15 15 15 15 15 और U को। 15 जाएगा आगे, U जाएगा पीछे, ये आएगा आगे तो L2 और ये जाएगा पीछे तो R2। अब इसके बाद मैं उठाऊंगा 20 को, 20 को और T को। तो 20 जाएगा आगे L3 और T जाएगा पीछे R3। तो ये मेरे 3 स्टेप बन गए। कैसे 3 स्टेप बने, L1 L2 L3 3 स्टेप, और पीछे जा रहे हैं बेटा R3 R2 R1। अब जब बीच में क्या बचा, बीच में बचा R, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है। R के बाद क्या बचा 17, 17 के बाद क्या बचा 19, 19 के बाद क्या बचा Q। और ये मेरा तीसरा स्टेप बन गया, देख सकते हो आप आराम से, ये मेरा तीसरा स्टेप बन गया। तो फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप इज 19। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप इज 19। सर 20 है 17 नहीं है, कहां पे 20 है 17 नहीं है बाबू। अच्छा मैंने गलती कर दी यार, शिट, इतनी बड़ी गलती हमसे हो कैसे जाती है। छोटा नंबर, अरे यार, चलो। तो ये L1 R1 हो गए। अब दूसरे स्टेप में मैं 17 को उठाऊंगा और U को उठाऊंगा, ये L2 होगा और ये R2 होगा। फिर तीसरे स्टेप, अरे यार दूसरे स्टेप में 17 के उठाएंगे, दूसरे स्टेप में तो 15 उठाएंगे ना, 15। दूसरे स्टेप में 15 और किसको उठाएंगे, U को उठाएंगे। 15 और U को, 15 और U को, 15 जाएगा आगे, 15 जाएगा आगे और U जाएगा पीछे। फिर तीसरे स्टेप में मैं 17 और किसको उठाऊंगा, T को। तो 17 जाएगा आगे, T जाएगा पीछे। तो मेरा जो तीसरा स्टेप बनेगा वो बनेगा L1 L2 L3 और R3 R2 R1। और बचा क्या, R 19 Q 20। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिफ्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप इज Q। Q इज द राइट आंसर। हाँ जी, Q बन जाएगा। जी हाँ, Q आ जाएगा आंसर, Q। ठीक है। अच्छा टोटल कितने स्टेप चाहिए, अब हम उठाएंगे बेटा 19 को, 19 को उठाएंगे और किसको उठाएंगे, R को। तो 19 जाएगा आगे और R जाएगा पीछे। अब मैं उठाऊंगा लास्ट में 20 और Q को, तो 20 जाएगा आगे, Q जाएगा पीछे। तो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल बनेंगे 5 स्टेप। टोटल कितने स्टेप बनेंगे, टोटल 5 स्टेप बनेंगे। और वो पांचवा स्टेप क्या होगा, वो पांचवा स्टेप होगा L1 L2 L3 L4 L5 R5 R4 R3 R2 R1, है ना। यानी कि 10 10 के पीछे L2, L2 क्या है 15, L3 17, L4 19, L5 20, Q R4 वैल्यू R, R3 T, R2 U, R1 W। ये होगा मेरा लास्ट स्टेप। ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट राइट दोनों अरेंजमेंट एक साथ चलेगी, इस तरीके से हम ट्रिक से उसको बना सकते हैं। और बाकी के तो बेटा 58, 59 और 60 इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, एग्जाम में ये जो डायरेक्ट ट्रिक हम लगाते हैं ना बेटा, डायरेक्ट ट्रिक पता है कब लगाते हैं हम, एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक का यूज तब करते हैं, इसमें कुछ ऑटोफिल नहीं बनना, हम एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक का यूज तब करते हैं जब हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए, हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है। अगर हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है तभी हम एग्जाम में इस ट्रिक का यूज करेंगे। अगर मान लो हर क्वेश्चन का इनपुट एक ही है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मशीन इनपुट में वो सिंगल इनपुट से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो हमेशा याद रखना
फिर हम इंडिविजुअल स्टेप बनाएंगे और अपना आंसर देंगे, फिर हमें कोई ट्रिक व्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रिक यूज तभी करेंगे जब मल्टीपल इनपुट का क्वेश्चन होगा। अगर सिंगल इनपुट का क्वेश्चन है तो हमें एग्जाम में कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है, तब हम बेसिक मेथड से अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। MTR PWQ जी, पहला स्टेप है PRWTQMG, दूसरा स्टेप है TWQRMPG, तीसरा स्टेप है RQMWPTG, चौथा स्टेप है WMPQTRG एंड सो ऑन। एक नया क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या था, हर क्वेश्चन में एक लास्ट स्टेप था। अभी तक क्या था बेटा, हर क्वेश्चन का एक लास्ट स्टेप होता था, लेकिन एक ये ऐसा क्वेश्चन है इसका कोई लास्ट स्टेप है ही नहीं, इसका कोई आखिरी स्टेप नहीं है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब है कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे, इसका कोई आखिरी स्टेप नहीं है। एंड सो ऑन, इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। अब आप सोच के देखो ये इनफाइनाइट स्टेप बन कैसे सकते हैं, हम क्या लॉजिक लगाएं कि इनफाइनाइट स्टेप बन जाए। इनफाइनाइट, अब क्वेश्चन क्या है, एक इनपुट दे रखा है हमें PGRMABC, एक इनपुट दे रखा है हमें। अब हमसे पूछा है कि बताओ चौथा स्टेप क्या होगा इस इनपुट का। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है, हमें चौथा स्टेप दिया हुआ है, चौथा स्टेप दिया हुआ है ABQGPUS, और हमसे पूछा है कि बताओ सेकंड स्टेप क्या होगा, बताओ सेकंड स्टेप क्या होगा। एक और क्वेश्चन है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया हुआ है, सेकंड स्टेप दिया हुआ है TGUJQEV, और हमसे पूछा है कि बताओ इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा। एक और क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप दिया हुआ है या इनपुट हमें दिया हुआ है ABPKGTH, और हमसे पूछा है कि पांचवा स्टेप क्या होगा, पांचवा स्टेप क्या होगा। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, एक नया क्वेश्चन है, इसमें एंड सो ऑन है। पता है एंड सो ऑन कब होता है, एंड सो ऑन कब होता है, एंड सो ऑन कब होता है। हाँ जी, एंड सो ऑन कब होता है ये बताओ। एंड सो ऑन तब होता है जब ये क्वेश्चन बेटा पोजीशन बेस्ड अरेंजमेंट पे हो। किस पर हो, पोजीशन बेस्ड अरेंजमेंट, यानी कि यहां पे कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा तो कोई ना कोई तो एक लास्ट स्टेप होगा, इसका मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। कैसे, इनपुट की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, सेम सेम इनपुट की नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमसे चौथा स्टेप पूछा है तो बेटा चौथे स्टेप की नंबरिंग पता लगा लो यहां से। W 5 है, M 1 है, P 4 है, Q 6 है, T 2 है,
R 3 है, G 7 है। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। इसका मतलब ये है कि इनपुट अगर आप दोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो डेफिनेटली चौथा स्टेप आपको 5 1 4 6 2 3 7 मिलेगा। अब ये नंबरिंग यहां कॉपी कर लो, 5 1 4 6 2 3 7। 5 का मतलब क्या है A, 1 का मतलब क्या है P, 4 का मतलब क्या है M, 6 का मतलब क्या है B, 2 का मतलब क्या है G, 3 का मतलब क्या है R, 7 का मतलब क्या है C। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये चौथा स्टेप दिया है बाबू, चौथा स्टेप, तो सीधे चौथे स्टेप की नंबरिंग कॉपी कर लो। क्या है चौथे स्टेप की नंबरिंग? 5 1 4 6 2 3 7, है ना। ये ट्रिक तभी लगेगी जब एंड सोन वाला क्वेश्चन होगा, इनफाइनाइट स्टेप बनने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड है, किसी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है। सेकंड स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप की नंबरिंग यहां से कॉपी करो। टी का नंबर कितना है? 2। डब्ल्यू का नंबर कितना है? 5। क्यू का नंबर 6। आर का नंबर 3। एम का नंबर 1। पी का नंबर 4। जी का नंबर 7। तो 2 5 6 3 1 4 7। तो हमें सेकंड स्टेप चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है? 2 5 6 3 1 4 7, 3 1 4 7। तो 2 क्या है? 2 है P, 5 क्या है A, 6 क्या है G, 3 क्या है U, 1 क्या है B, 4 क्या है Q, 7 क्या है S। तो ये हमारा डायरेक्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में हम रिवर्स आंसर दे सकते हैं। हम चौथे से दूसरा स्टेप भी बता सकते हैं, दूसरे से चौथा, क्योंकि डायरेक्ट नंबरिंग करनी है। सेकंड स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप की नंबरिंग यहां से कर लो। 2 5 6 3 1 4 7। हमें कौन सा चाहिए? इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट की नंबरिंग है, इनपुट की नंबरिंग है बाबू 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 क्या है? Q, 2 क्या है? T, 3 क्या है? J, 4 क्या है? E, 5 क्या है? 5 है G, 6 क्या है? U, और 7 क्या है? V, है ना। अच्छा, इनपुट से पांचवा स्टेप चाहिए, तो बेटा इनपुट की नंबरिंग कर लो और पांचवें स्टेप की नंबरिंग यहां से उठा लो। लेकिन अब आ गई दिक्कत। अब दिक्कत आ गई एंड सोन वाले क्वेश्चन में, क्योंकि पांचवा स्टेप यहां पे दिया ही नहीं है। तो क्या पांचवा स्टेप बनाया नहीं जा सकता? बनाया जा सकता है। तो अब बेटा पांचवें स्टेप की नंबरिंग के लिए ना तुम्हें ये पैटर्न को समझना पड़ेगा कि ये किस पैटर्न से रीअरेंजमेंट हो रही है। क्योंकि जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझोगे तब तक आप पांचवा स्टेप नहीं बना सकते। बेटा इसमें तो पांचवा भी स्टेप बनेगा, छठा भी बनेगा, सातवां भी बनेगा, अनंत स्टेप बनेंगे, अनंत। अब आप लॉजिक समझो, लॉजिक समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए। बाकी क्वेश्चन के लिए लॉजिक नहीं समझना पड़ा था, बाकी क्वेश्चन के लिए लॉजिक नहीं समझना पड़ा, इसके लिए समझना पड़ेगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब कैसे समझे? तो बेटा इनपुट और फर्स्ट स्टेप को कंपेयर करो। इन्होंने सेंटर वाले को उठा के आगे रखा और फिर बेटा आर डब्ल्यू टी क्यू एम जी। फिर इन्होंने क्या किया? सेंटर वाले को उठा के आगे रखा, फिर डब्ल्यू क्यू आर एम और पी जी। फिर इन्होंने सेंटर वाले को उठा के आगे रखा, फिर क्यू एम और फिर डब्ल्यू पी और फिर टी जी। फिर इन्होंने सेंटर वाले को उठा के आगे रखा, फिर एम पी, फिर क्यू टी, फिर आर जी। तो बेटा फिर हम क्या करेंगे? पांचवा स्टेप बनाएंगे तो सेंटर वाले को उठा के आगे रख देंगे और फिर पीटी, एम आर और डब्ल्यू जी। फिर हम क्या करेंगे? फिर सेंटर वाले को उठा के आगे रख देंगे, फिर टी आर, पी डब्ल्यू और क्यू जी। फिर हम क्या करेंगे? सेंटर वाले को उठा के आगे रख देंगे, फिर आर डब्ल्यू, फिर टी क्यू और फिर एम जी। तो हर बार हमें क्या करना है? सेंटर वाले को उठा के आगे रखते जाना, फिर पेयरिंग कर रही है, फिर उसकी हम पेयरिंग कर देंगे। तो ऐसे हम पांचवें स्टेप बना सकते हैं। तो बेटा पांचवें स्टेप की नंबरिंग क्या बनी? क्यू का नंबर कितना है? 6, पी का नंबर कितना है? 4, टी का नंबर कितना है? 2, एम का नंबर कितना है? 1, आर का नंबर कितना है? 3, डब्ल्यू का नंबर 5, जी का नंबर 7। समझ रहे हो? तो 6 4 2 1 3 5 7।
6 का नंबर मतलब P, 4 का नंबर K, 2 का नंबर B, 1 का नंबर A, 3 का नंबर P, 5 का मतलब G, 7 का मतलब H। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, और कल मशीन इनपुट का लास्ट डे होगा। कल कुछ न्यू पैटर्न के मशीन इनपुट के मुझे क्वेश्चन कराने हैं, है ना, कल कुछ न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन कराने हैं। अब देखो 7वां स्टेप बेटा ये नहीं है, अलग है। MTR PWQG, हाँ 6ठा स्टेप बेटा ये हो गया सेम। तो यहां से ना पूरी साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल मुलाकात करेंगे, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कल कुछ और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कराने हैं, है ना। तो कल का लास्ट डे होगा, ठीक है, इस चैप्टर का। फिर जो भी कुछ होगा परसों